नमस्कार मित्रों, मैं साहिल अरोड़ा। MW न्यूज़ मुख्य वक्ता में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हम रोज़ ही आपको इलाके की अच्छी और सच्ची खबर से रूबरू करवाते हैं। किसानों की, जनप्रतिनिधियों की कमियों की या उनकी अच्छाइयों को भी रूबरू करवाते हैं। उसी क्रम में आज हमारी टीम पहुंची पदमपुर उपखंड कार्यालय में, जहां पे अखिल भारतीय किसान सभा के पदाधिकारियों द्वारा SDM साहब को आज ज्ञापन सौंपा गया। तो उनसे जानकारी लेते हैं। सबसे पहले तो जी आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हाँ जी, आपका भी। आपका पूरा नाम जी? मेरा नाम अमरिंदर सिंह क्रांति। मैं पूर्व चेयरमैन जीजी नहर और पूर्व अध्यक्ष किसान सभा पदमपुर हूँ। तो आज जो ज्ञापन सौंपा गया SDM साहब को, तो इस बाबत में थोड़ा बताएं। इस बाबत में जो आज ये ज्ञापन सौंपा गया है, ये मतलब सारी फसलों की खरीद के बारे में है। सरकार क्या है, ऑनलाइन खरीद करती है। जो ऑनलाइन है ना, ये किसानों के लिए एक मौत का वारंट है एक किस्म का। सारी खरीद है ना जो पहले होती रही है, एक तो पेड़ों पे खरीद होनी चाहिए, ऑफलाइन होनी चाहिए। अगर सरकार को कोई शक शुबा है तो किसान की गिरदौरी पर्ची के ऊपर खरीद करे भी ये किसान है। वैसे तो जमाबंदी बता देती है ये किसान है, और टाइम से पहले खरीद चालू, जब फसल आए तब चालू कर दे। और पेड़ों पे मतलब कम से कम रेट पे जो गवर्नमेंट में रखा उस पर बिके, और व्यापारी भी उससे ऊपर अपनी बोली लगाए, जो पहले होती रही है, हम सालों साल पहले होती रही है। उसी तरह से किसान की खरीद होनी चाहिए। पहले से किसानों की प्रॉब्लमें बड़ी हैं। किसानों के पास फसल को रखने की जगह नहीं होती है। उसको एक मौसम उसको डराता है, वो फसल निकाल के अपनी फसल को जल्द से जल्द मंडी में पहुंचाना चाहता है। तो अगर ऑनलाइन वाला ये लफड़ा बीच में डालते रहेंगे तो किसान फसल नहीं बेच सकेगा। इससे साफ साफ जाहिर होता है जो सरकार है किसान की फसल को मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य पे भी खरीदना नहीं चाहती है, और इस चीज़ का हम पुरजोर विरोध करते हैं। सरकार ने हमारे से वादा किया हुआ है भी आपकी न्यूनतम समर्थन मूल्य पे सारी फसल खरीदी जाएगी। तो इसीलिए उसको इस सरकार को उस तरीके से ऑफलाइन ही खरीदनी चाहिए। एक क्रांति जी, जैसे देखा जाए जो पिछली बार और इस बार में जौ के हैं या सरसों के रेटों में बहुत कमी है, और उपज भी कम हुई है। चाहे वो फसल का मान ले, चाहे वाराबंदी कुछ इस तरह की रहेगी, पानी की कमी मान ले, जैसे भी है। और फसलों के रेटों के भी देखा जाए तो रेट बढ़िया नहीं है। उसके बारे में क्या कहना चाहिए? रेट क्या, सरकार ने कहा था अभी हम 2022 में सरकार किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, और पिछले साल के हिसाब से पिछले साल सरसों की आम एवरेज 6 क्विंटल आई थी, और रेट भी 64-65 आम बिकी है सरसों। इस बार 3 क्विंटल की एवरेज आ रही है, किसी की 3.5 आ रही है, किसी की 2 भी आई है। और फसल की सरसों की बिजान भी कम है, उसके बावजूद भी 42-43 सरसों बिक रही है। तो इसका मतलब है भी फसल तो है नहीं है, इसमें कोई सरकार का घालमेल है। क्योंकि सरकार क्या करती है, जब फसल आती है ना, उससे कुछ महीने पहले ये बाहर से जो भी फसल है, जैसे सरसों है, ये तेल वाली फसल है, तो ये पहले जो तेल खरीदने पर जो उन्होंने ड्यूटी लगाई होती है, जो उसको ये हटा देती है, ताकि बाहर का माल आगे यहाँ पर स्टॉक हो जाए और किसानों की फसल मंदी बिके। और ये सरकार की नीति गलत है, जनहित की नहीं है। ये जो सरकार है ये हिंदुस्तान के लोगों का हित चाहती है, वो जो दूसरे देशों के लोगों का हित चाहती है। तो इसके अलावा हमारे साथ जुड़ चुके हैं पदमपुर क्षेत्र के किसान नेता सुखवीर फौजी पन्नू। उनसे भी जानेंगे उनके विचार। तो फौजी साहब की मातृभाषा पंजाबी है, हिंदी बोलने में थोड़ी दिक्कत भी आती है उनको, तो उनसे आज पंजाबी में ही बात करेंगे। तो सब तो पहले तो फौजी साहब थोड़ा स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। फौजी साहब तुसी दसो जी, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਦਮਪੁਰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਸਰੋਂ ਆ, ਚਣਾ, गेहूं, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦਦੇ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਭਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਉਸ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ SDM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਕਰਨਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 2 ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਰਚਸਵ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤੇ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੁਣਾਵ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਚੁਣਾਵ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣੇ ਸਕਰੀਆ ਹੁੰਦੇ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਸੜਕ ਵਾਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਤੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸੜਕ ਟੁੱਟ ਵੀ ਗਈ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਾਬੰਦੀ ਜੀ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਟੀਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 9 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ੍ਹ ਗਿਆਪਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੁਣਾਵਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣੀ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ सिस्टम नहीं बन रहा। तो इसके अलावा हमारे साथ और भी किसान जुड़े हैं। तो सर आपका पूरा नाम? मेरा नाम रविंद्र तरखाड़ है, मैं अखिल भारतीय किसान सभा का जिला प्रवक्ता हूँ। तो आप बताएं अपने। हाँ, तो आज जिस बात को लेके आए हैं, अखिल भारतीय किसान सभा ने पूरे ज़िले भर के अंदर उपखंड कार्यालयों के ऊपर ये प्रोग्राम रखा है और प्रोग्राम का मुख्य मकसद ये था कि सबसे पहली जो डिमांड हमारी है वो फसल खरीद को लेके है कि गेहूँ की ऑफलाइन खरीद होनी चाहिए और चने और सरसों की जो खरीद का प्रोग्राम सरकार ने बनाया है वो भी ऑफलाइन करके और संपूर्ण खरीद होनी चाहिए। 25 कुंटल और ये 30 कुंटल का जो बैरिगेट लगा रखा है इसको हटाया जाए। गंगानगर ज़िला में पैदावार नॉर्मल दूसरे ऑल ओवर राजस्थान से ज़्यादा होती है, इसलिए सारे किसानों की जो फसल है वो सारी फसल है, दाना दाना उसका बिकना चाहिए। पहले भी हमने आंदोलन के रास्ते वसुंधरा राजे सिंधिया को इसी गंगानगर के अंदर घेर के हमने ये फैसला करवाया था, चना और सरसों संपूर्ण खरीद हुई थी और आज फिर वही मुसीबत आ गई है। और उसके साथ साथ हमने ये भी मांग की है एसडीएम साहब से कि आप इंटरफेयर करके खरीद के अंदर जाके देखें कि पेड़ों की व्यवस्था क्या है। 4 मंडियाँ लगती है पदमपुर तहसील में, पेड़ों की व्यवस्था क्या है, भंडारण की क्या व्यवस्था है, खरीद एजेंसी कैसे खरीद कर रही है, बारदाने की उचित व्यवस्था है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें देख के और किसान को रिलीफ दे, क्योंकि खरीद बड़ी धीमी गति से हो रही है। और जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए जो साइट बता रखी है वो साइट कभी बंद होती है कभी खुल जाती है, तो किसान वो चक्कर काट रहा है ई मित्रा पे, जबकि उसको चाहिए ये था कि वो किसान अपनी खेत से फसल निकाले और सीधी बाज़ार के अंदर ला के बेचे। और उसके साथ साथ हमने मांग की है कि गेहूँ के ऊपर राजस्थान की सरकार तय करे कि 500 रुपये कम से कम प्रति क्विंटल उस पर बोनस होना चाहिए। और हमारी इससे अलग ये मांग एक और है कि गंगनहर में बंदी जब आई है, बंदी के बाद में इसी सिंचाई महकमे ने राजस्थान सरकार की शय पे जो ये बंदी ली थी और सफाई अभियान जो चलाया, उसके बाद के अंदर ये 13 अप्रैल से ये नहरें रेगुलेशन सिस्टम में खुलनी थी। आज तक नहरें उस तरीके से नहीं खुली हैं। खक्खा हेड पे जो पानी की स्थिति अब बनी हुई है 500-600 क्यूसेक बनी हुई है, उससे हमारे नरमे की बिजाई भी प्रभावित हो रही है। इसकी जिम्मेवार किसको मानते हैं? इसका जिम्मेवार सिंचाई विभाग राजस्थान की सरकार है। समय पे किसान को पानी मिलना चाहिए, रेगुलेशन सिस्टम को लागू कर देना चाहिए था। तो इसलिए हमारी मांग है कि नहरों के अंदर पूरा पानी है जो राजस्थान की सरकार इसमें इंटरफेरेंस करे और पूरा पानी किसानों को लेके दे, ताकि हमारी नरमे की बिजाई है जो प्रभावित नहीं हो। और नरमे बिल्कुल लेट हो रहा है और हमारी अगली फसल भी ख़राब होने जा रही है। तो एक सर जैसे थोड़ा सा है तो इस टॉपिक से हट के सवाल बात करते हैं अपने किसान संगठनों की, चाहे वो अखिल भारतीय किसान सभा है, चाहे भारतीय किसान संघ है, चाहे जीकेएस है, चाहे बीकेयू है, लेकिन इन पे एक कई बार ठप्पा लग जाता है। ये जो राज्य जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है उनकी बी टीम बन के रह जाते हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? नहीं सर, किसान संगठन जितने भी किसान संगठन हैं उनका मुख्य ध्येय रहता है कि वो किसानों के हित के अंदर काम करें। काम कर भी रहे हैं, लेकिन उन पे अक्सर ठप्पा लग जाता है भी ये इस पार्टी की बी टीम है और ये इस पार्टी की बी टीम है, इसके बारे में आप नहीं, किसी पार्टी की बी टीम नहीं होती सर। किसान, मैं पर्टिकुलर अगर अखिल भारतीय किसान सभा की बात करूं तो अखिल भारतीय किसान सभा का मोटिव है कि वो किसानों के हित के अंदर जो उसके संविधान के अंदर जो पैराग्राफ हैं, जिन उद्देश्यों को लेकर संगठन बना है, उनको लागू करने के लिए पॉलिटिकल समझ भी किसान के अंदर आनी चाहिए। हम पॉलिटिकल समझ की भी बात करते हैं कि सिर्फ संघर्ष करने से, केवल सरकारों के खिलाफ संघर्ष करने से किसान का भला नहीं होगा। किसान का भला तब होगा जब किसान का प्रतिनिधित्व पार्लियामेंट के अंदर और विधानसभा के अंदर हमारा प्रतिनिधित्व भी होगा। लड़ने वाले लोग, संघर्ष करने वाले लोग अगर चुनाव मैदान से निकल के अगर सत्ता में जाएंगे तो निश्चित तौर पे किसान के लिए वो रिलीफ देंगे। और अगर वो लोग, जैसे आप पहले फौजी साहब से भी पूछ के हटे हैं कि 8-9 साल बाद में एक नया चलता है सिस्टम की, वो ज्ञापन दे रहे हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको पता लग रहा है कि इलाके में नशा फैल गया, अब उनको पता लग रहा है कि पानी गंदा आ रहा है, अब उनको लग रहा है कि किसान की फसल नहीं बिक रही है। ये वही लोग हैं जब सत्ता में रहते हैं इनके खिलाफ। हम टीटी साहब की बात करें, 5 साल सत्ता में थे, लगातार गंगानगर जिले पे गंगानहर के अंदर पानी 400 रह गया, तब 18-20 हज़ार लोगों ने 18 जुलाई को प्रोग्राम करके पानी छुड़वाया। उसके बाद में फसल खरीद की बात आई तो खुद केएलएम के अंदर वसुंधरा राजे सिंधिया को घेर के हमने ये फैसला करवाया कि बिना किसी बैरिगेट्स के हम अपनी फसल बेचेंगे। तो
तब ये लोग नहीं बोलते हैं। लेकिन अब तो कांग्रेस की सरकार है, तो आपने कभी कांग्रेस की सरकार के खिलाफ भी आप बोला कभी इसके बारे में? बिल्कुल, हमारा प्रोग्राम रहता है। आपको नहीं गया तो हम पिछले 17 दिन तक शीतनहर के अंदर जो हमारी फसलें खराब हुई हैं, पिछले 17 दिन तक हम इस तहसील कार्यालय के सामने बैठे रहे हैं। हम राजस्थान की सरकार से ये मांग करते रहे कि आप कर्जमाफ़ी के जो फैसले को लागू करें। हम ये भी मांग करते रहे कि गंगनहर की जो पानी की समस्या है, आज IGNP पे हमारा संघर्ष चल रहा है। IGNP पे जो रिजर्वायर बनाए जा रहे हैं, दोनों पार्टियां एक होकर रिजर्वायर बना रही हैं और उस प्रथम चरण को उजाड़ने का काम कर रही हैं। आज भाखड़ा के किसान भी उसी मुसीबत में झेल रहे हैं। तो लगातार इसके बाबत परसों अपने जो गंग कनाल के चीफ हैं हरविंदर गिल जी और कई किसान संगठन वहाँ पे पहुँचे थे। अमरजीत जी मेडरा जो अपने चीफ साहब हैं, उनको ज्ञापन भी दिया। पिछले साल जो लिखित समझौता था उससे वो मुकर गए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि जो अफसर हैं जो लिखित समझौता कर लेते हैं, पिछले साल लिखित समझौता हो तो वो भी भाखड़ा पानी देने वो भी मुकर गए, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो जी, ये हमारे देश का एक पॉलिटिकल रवैया बन गया इस तरीके का कि हम जो भी बात करेंगे वो बात बिल्कुल झूठी होगी। तो जनता भी समझने लग गई है कि नेताजी और अफसर जो भी बात करेंगे वो कमिटमेंट कुछ और होगा। हम देश की मोदी सरकार का ही कर लें कि आज मतलब MSP आपने घोषित कर दी, आपने सभी फसलों पे MSP घोषित कर दी। आपने वादा किया कि आप किसान की आय दुगनी करेंगे। आपने वादा किया कि दाना दाना हम खरीदेंगे। MSP पे MSP थी, MSP है, MSP रहेगी, लेकिन इसमें MSP ज़मीन पे नहीं है। उसके साथ साथ जब हमारी फसल बाज़ार खेत से निकल के बाज़ार में आई है, तब आपने 3 बड़े काम किए हैं। आपने CCI के बजट को कम कर दिया, जिसकी वजह से हमारा नरमा गिर गया। आपने FCI के बजट को 0 कर दिया, जिसकी वजह से हमारी गेहूँ नहीं बिक रही। आपने जो स्टॉक सीमा लगा के, इसमें दालों पे स्टॉक सीमा लगा देनी, खरीद के हमें, है ना, तिलहन पे भी स्टॉक सीमा लगा देनी, निर्यात को रोक देना, बाहर हम निर्यात नहीं करेंगे। तो ऐसे हमारी फसलें इस तरीके से भाव गिरते हैं। ये भाव को कंट्रोल करने का है। वो चाहते हैं कि कारपोरेट हित के अंदर भाव को हम कंट्रोल करें और कंट्रोल करके जब हम चाहें रेट बढ़े और जब चाहे हम उसका रेट घटे। इस बात को वो करना चाहते हैं। कहने का उनका मतलब कुछ और है, करते कुछ और हैं। इसलिए ये मतलब ये पूरे देश के अंदर ये माहौल बन गया कि अफसर और नेता जो वादा करते हैं, जो कमिटमेंट करते हैं, उसको पूरा नहीं करते। मतलब कुल मिला के बात निचोड़ ये निकलता है भी कहने को ही अपना देश कृषि प्रधान है, लेकिन जिनके लिए कृषि प्रधान बना है, कृषकों को यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। सुनवाई है तो सिर्फ कॉरपोरेट घरानों की। अब कई देशों में देखते हैं, जैसे साउथ अफ्रीका है, वहाँ पे सोने के बहुत है और वो सोने के व्यापारियों को एज ए दामाद की तरह ट्रीट करते हैं। चाहे इराक में देख ले, वो तेल के व्यापारियों को बड़ा सुख सुविधा। लेकिन यहाँ पे जो किसान है, किसान की कोई सुख सुविधा नहीं। उनको खुद की जो फसल आपने बीजी है, खुद की सरसों, उसको बेचने के लिए आपको जन आधार का जड़ंगा अड़ा दिया, कभी 25 क्विंटल से ऊपर बेच नहीं सकते। तो ये किसी पड़ोसी के खेत में थोड़ी बीजी है, खुद की है यार, खुद ने पैसे लगाए हैं, सब कुछ करा है। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो सब है बस नाम के कृषि प्रधान देश है, कृषकों की यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं। बिल्कुल सर, ये इस मुल्क का सबसे बड़ा कारखाना है खेती, और इस बात को देश की सरकार समझी कि नहीं समझी मेरे को पता नहीं, लेकिन इस देश का कारपोरेट समझ गया कि सबसे बड़ा कारखाना है। और पिछले साल जब आप देखेंगे, जब दिल्ली के मोर्चे लगे और किसान खड़े हुए, वो तीनों कानून इसलिए लाए गए कि देश के कारपोरेट घरानों ने समझ लिया कि सबसे बड़ा कारखाना खेती है और खेती पे अपने को कब्जा करना चाहिए। लॉकडाउन की परिस्थितियां आप देखें, सारे कारखाने बंद थे। अगर पैदावार कहीं से हो रही थी, खेती से हो रही थी। ये बात सरकार नहीं समझी, लेकिन कारपोरेट इस बात को समझता है कि ये सबसे बड़ा उत्पादन का क्षेत्र है और इस उत्पादन के क्षेत्र पे कब्जा करके हम रईस बन सकते हैं। लेकिन इस मुल्क के अंदर जो आज इस कारखाने को चला रहे हैं, खेती के कारखाने को जो चला रहे हैं, उनसे जुड़े सारे लोग करोड़पति हो रहे हैं, अरबों खरबों कमा रहे हैं। चाहे वो ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी है, चाहे वो फर्टिलाइज़र वाली कंपनी है, चाहे वो दवाइयों और बीज की कंपनी है, वो सब मालामाल हो रहे हैं। और जिस पे वो काम कर रहे हैं वो दिनों दिन कर्ज में डूब रहा है। अभी भी आज भी हम इस डिमांड को लेके आए हैं कि ये नोटिस जो निकाल रहे हैं आप किसानों के, कुर्की के नोटिस निकाल रहे हैं, ये किसान को बिल्कुल आप मरने के लिए मजबूर कर रहे हैं। और वो किसान बड़े मुसीबत में है, और उस मुसीबत के समय उसकी फसल कम से कम सही रेट पे बिक जाए तो शायद वो अपना कर्जा उतार सकता है। ये हैं जी अखिल भारतीय किसान महासभा के पदाधिकारी, जिन्होंने हमें काफ़ी मुद्दों पर इनसे आज बातचीत हुई। चाहे वो MSP खरीद हो, चाहे किसानों की पानी की हक हो, चाहे किसानों के और भी कोई भी हक हो। लेकिन बात है, खफा तो है किसान सरकारों से। जो भी सरकार रही है, 2 ही सरकारें रही हैं देश में, चाहे वो BJP है चाहे कांग्रेस है, लेकिन वो समय समय पर किसानों के हित के लिए कार्य नहीं कर पा रहे हैं। उनकी मजबूरी है, जब उनकी मजबूरी कह लें, जब वो किसानों का लाभ उठाना चाह रहे हैं, लेकिन है जो है वो गलत है। और इसके लिए आज इन सभी ने ज्ञापन दिया।